आप देखते ही नहीं। क्या चीज? देखते ही नहीं है वीडियो। हाँ, नहीं देखते तो मैं क्या करूँ, मतलब आराम से सेंड कर दूं, आप देख लेना जब देख। उसके बाद दे आर, देखिए, बट अबाउट द प्रिमिटिव, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप वे होते हैं जो, जैसे आपने देखा है, इंटीजर होता है आपका, फ्लॉट होता है, कैर होता है, ठीक है, ये कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की अपनी एक क्लास होती है। क्या? हर एक क्लास। प्रिमिटिव डेटा टाइप की अपनी क्लास होती है। जिस प्रिमिटिव डेटा टाइप की अपनी क्लास होती है उस क्लास को हम रैपर क्लास के नाम से जानते हैं। ओके। आप सिंपली प्रोग्रामिंग जितनी भी कर सकते हो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप से कर सकते हो, लेकिन आप जब एक बड़ी बिग फ्रेमवर्क पे काम करोगे, एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे, एक रियल फ्रेमवर्क पे काम करोगे, तो वहां पे कई बार प्रिमिटिव डेटा टाइप आप कई बार फेल हो जाता है, तो वहां पे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की ना हेल्प लेके हम वहां पे क्या करते हैं, रैपर क्लास यूज करते हैं। उस रैपर क्लास का बेनिफिट क्या है, उस रैपर क्लास के पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि क्या होता है कि जो कई बार टेक्स्ट फील्ड वैल्यू होती है, हम अगर हम नंबर में टाइप कर रहे हैं, तो नंबर में टाइप करने के बाद में उसका हमें कन्वर्जन करना होता है नंबर के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी टेक्स्ट फील्ड होते हैं जावा के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वे सब एज ए स्ट्रिंग होते हैं। तो उनकी वैल्यू को कन्वर्जन करने के लिए यूज किया जाता है। ऊप्स क्या कहते हैं अभी पहले बोल मैं, रहे हैं। हाँ ऊप्स बता आप रहा हूँ। अभी बोल रहे हैं कि रैपर जो प्राइवेटी के क्लास होते हैं उसी को रैपर कहते हैं ना। हाँ अभी दिखाऊंगा, देखिए ऊप्स क्या कहती है। ऊप्स का कहने का मतलब क्या है, ऊप्स का बेसिक नेचर क्या है। उसका बेसिक नेचर ये है कि आप यहाँ कोई क्लास बनाते हैं और क्लास में यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं। मैंने इनके अंदर यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए, इंट ए और बी, ये तो कहता है क्लास। और फिर वो क्या कहता है, जैसे मेन मेथड बनाता है, तो मेन मेथड बनाने के बाद में यहाँ पे इस क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। हेलो, आपसे पूछ रहा नहीं हूँ, क्या। मैं हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता हाँ है या बनता है नहीं लेकिन बनता? वो। बनता है नहीं हाँ बनता है? बनता है। बनता है ना। बनता है। तो फिर एन डॉट हम क्या करते हैं, एक वस्तु इस तरह से वैल्यू डालते हैं। हम्म। क्या हम इसके अंदर इस तरह से वैल्यू डाल सकते थे? इट्स नहीं। नॉट। क्या हम इसके अंदर इस तरह से वैल्यू डाल सकते हैं? हाँ। दिस इज नेचर ऑफ oops, दिस इज नेचर ऑफ oops प्रोग्रामिंग, दिस इज नेचर ऑफ oops प्रोग्रामिंग। अगर हम क्या करें, इन वेरिएबल हैं, ये जो वेरिएबल बनाए, इन वेरिएबल की भी अपनी एक, देखिए ये जो इंट है, ये अपने आप में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्या है? प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा। जिस तरह से मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसके रेफरेंस वेरिएबल को एक्सेस करके करना पड़ा, इसी तरह से मैं क्या करना चाहता हूँ, एक इंट वेरिएबल ए बनाना चाहता हूँ, और मुझे क्या करना है, इसको एक क्लास के अंदर डाल के वैल्यू को यूज करना है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। रैपर क्लास क्या कहती है, एज ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम जावा अलाउ यू टू इंक्लूड द प्रिमिटिव एंड द फैमिली by object using what are called the wrapper class. There is a wrapper class for every primitive data type in Java. हर क्लास के पास एक डेटा टाइप होता है। देखिए, एक एक क्लास है बाइट, इसी तरह से जिस तरह से बाइट अपने आप में एक डेटा टाइप है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटीजर अपने आप में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसी तरह से इंटीजर पैरामीटर डेटा टाइप की एक इंटीजर यहाँ पे एक रैपर क्लास है। नहीं नहीं समझे। समझे? आवाज नहीं आ रही? नहीं समझे। इंट अपने आप में एक डेटा टाइप है कि नहीं है? हाँ इंट है। अपने आप में एक डेटा टाइप है। इसी तरह से इंटीजर डेटा टाइप की भी अपनी क्या है, एक रैपर क्लास है, उसका नाम क्या है, पूरा इंटीजर टाइप करना है। हम्म। जिस तरह से बाइट अपने आप में एक डेटा टाइप है, बाइट की भी अपनी एक रैपर क्लास है, और क्लास की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका पहला लेटर हमेशा आपको कैपिटल मिलेगा।
बाइट के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, बाइट टाइप की वैल्यू आएगी। इंटीजर के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। और बाइट के अंदर किस टाइप, बाइट के अंदर बाइट टाइप की वैल्यू आएगी, बाइट की जितनी रेंज होती है, ठीक है। इंटीजर के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू, अब वो किस तरह से आएगी, अब ये देखिए। ये बाइट अपने आप में एक क्या है, यहाँ पे क्लास है, क्या है, क्लास है। हाँ सर। और उसका एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया एक्स, क्या बना दिया, एक्स। एक्स। और उस एक्स के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, क्या वैल्यू मैंने असाइन कर दी। और फिर मैंने क्या करा, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। और हाँ, किस क्लास का, आपको पता है जो क्लास एक्सेस करनी होती है उस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो उस क्लास का मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए मैं आपको ये एक्सेस करके दिखाता हूँ प्रोग्राम। मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया अपना कंप्यूटर का, लैपटॉप पूरा रेसेट कर दिया था, सब डिलीट एवरीथिंग। चल रहा है अभी प्रोसेस कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे गया है न्यू, यहाँ पे इसके अंदर मैंने कर दिया, यहाँ पे न्यू के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने इसका यहाँ पे नाम दे दिया कन्वर्जन, कन्वर्जन डेटा टाइप, इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा फिनिश। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्लासेस बनाएंगे। इस तो यहाँ पे बंद कर देंगे, क्लासेस यहाँ पे बनेगी इसके अंदर एसआरसी के अंदर। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ले लेंगे हम क्लास। और क्लास करने के बाद में हमें क्लास का नाम क्या देना है, मान लो सपोज दे दिया मैंने यहाँ पे बाइट डेटा टाइप। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मुझे मेन मेथड लगाना है, यस, उसके बाद फिनिश कर देंगे तो आपका यहाँ पे तैयार। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने इन्हें यूज किया बाइट क्लास का। तो यहाँ पे बाइट एक मेरा डेटा टाइप है, उस बाइट के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बाइट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, बाइट क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या करा, बाइट एंड इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे मैंने बाइट और इसकी वैल्यू जो ये एक्स है, इसके अंदर पहले मैं वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट करनी है। तो आपको बताया गया था जावा के अंदर कोई भी वैल्यू बाइट में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसका डेटा टाइप का नाम और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, ये तो क्लास के रूप में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करें। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिया आर और इक्वल्स टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड होता है बाइट वैल्यू नाम का, और उस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। लेकिन उस मेथड को कॉल करने के लिए एक रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने कह दिया एक्स, यहाँ पे ये एक्स रेफरेंस यूज हो गया। तो अब ये यहाँ पे इस कोड में गलती किया हुआ है, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, बाइट अपने आप में एक क्लास है, बाइट अपने आप में एक क्लास है। उस क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, बाइट वैल्यू, क्या है, बाइट वैल्यू। अब मैं रेफरेंस को यूज कर सकता हूं। अब देखिए बाइट क्लास का रेफरेंस दो है फिलहाल, एक एक्स वेरिएबल है और एक कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, एन वेरिएबल है। तो आप एन को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये यहाँ से बाइट ऊपर क्लास, से जहाँ, ये बाइट क्लास है कि नहीं है, हाँ वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट बनाए हैं।
ये बाइट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इस x की वैल्यू को मैं किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये x ओरिजिनली किसका बना है, रैपर क्लास का बना है। बाइट का। किसका बना है, रैपर क्लास का। अब मुझे इसकी रैपर वैल्यू क्या क्लास। करनी है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करनी है। किसके रूप में, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप लगाया कि नहीं लगाया, हम्म। बाइट तो यहाँ भी लिखा हुआ है, इस मरीज में अच्छा, क्या जो चेंज जिसमें चेंज करना रहता है उसको हाँ ऑब्जेक्ट में ही डिफाइन करते हैं। हाँ, और फिर मैंने आर में, और इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। तो अब आर की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। देखिए ये आ गया फाइल। बाइट और मतलब इस कोड में एरर है कि आर गलती क्यों है। नहीं है? अरे आर क्यों नहीं है? आर की तो वैल्यू आई है। इस एन मेथड ने जैसे कॉल किया तो इसने क्या करा, बाइट क्लास के पास जो भी मेथड है, अब यहाँ पे देखिए उसने इस एन ने किसको उठा लिया, एक्स को। यहाँ देखिए एक्स के पास क्या है, 5 है कि नहीं है। फाइव है। अब हाँ, वो तो 5 यहाँ फाइव मैंने को पास कर ले दिया। लिया। अब मैंने क्या करा, एन डॉट बाइट जैसे मेथड कॉल करूँगा, इस रैपर क्लास के पास अच्छा, जो भी वैल्यू रिसीव होगी वो एक्सेप्ट करके एन से आर में डाल देगा। मतलब बाइट इक्वल टू ये जो लिखे हैं वो चेंज करने के लिए लिखे हैं ना? हम्म। यही। हम्म, ठीक। ठीक है, समझे। हाँ। देखिए जिस तरह से बूलियन अपने आप में एक डेटा टाइप है, जिस तरह से बूलियन अपने आप में एक हाँ, डेटा टाइप है, उसकी रैपर क्लास इस नाम से मिलेगी, बाइट डेटा टाइप की इस नाम से मिलेगी, कैर की इस नाम से मिलेगी, शॉर्ट की शॉर्ट के नाम से मिलेगी, इंट की इंटीजर नाम से मिलेगी, लॉन्ग की लॉन्ग के नाम से, फ्लोट की फ्लोट और डबल की डबल नाम से मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हर क्लास का आप यूज कर सकते हो मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यूज ऑफ मेथड रैपर क्लासेस का क्या है, वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू ऑफ मेथड यूज होगा। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू को कॉल करने के लिए, वैल्यू चलाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हमने फ्लोट एक रैपर क्लास लगाया, फ्लोट एक रैपर क्लास लगाया। ओके, और हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या करा, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पास कर दिया। इसी तरह से अगर हमें इंटीजर की वैल्यू को चलाना है, जैसे देखें फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ मेथड कॉल करके वो किस में वैल्यू किस में चलेगी आपकी, F1 में। इसी तरह से इंटीजर के पास कौन सा मेथड है, वैल्यू ऑफ मेथड है। हेलो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होता है, अगर मुझे स्ट्रिंग से, देखिए इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रिंग की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। हम्म, ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है इतना, आप ये जब हम प्रोजेक्ट यूज करेंगे तब इसको यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनहैंस लूप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है। इनहैंस का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फॉर ईच लूप, क्या बोलते हैं, फॉर ईच फॉर लूप। ईच। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है जावा के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप को आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट है आपके पास, मान लो 100 कस्टमर का डेटा आप रीड करना चाहते हो, तो वहां पे आप फॉर लूप यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप यूज करेंगे फॉर ईच लूप। क्योंकि फॉर ईच के अंदर दो चीज होती है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। क्या होती है, एक की और वैल्यू होती है। की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को फैच किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, नम मेरा क्या है, की है, नम मेरा क्या है, की है, और उसके अंदर ये जो रखा हुआ है ये सब वैल्यूज है, क्या है, वैल्यूज है। वैल्यू। अब इन वैल्यू को हम उठाएंगे कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, फॉर ईच लूप। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, इंट यहाँ पे नम्स। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अच्छा, जान गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करने के दो तरीके हैं आपके पास। कितने, दो तरीके हैं। एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका तो क्या, आपको अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मुझे फोर लगाना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, और आई लेस देन कहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा नम्स डॉट, यहाँ पे मुझे एक लेंथ फंक्शन लगाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एल एन, और फिर इसके बाद में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके अंदर यहाँ पे नम्स, और उस नम्स के अंदर यहाँ पे मुझे आई डालना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है इसको प्रिंट करने का, जो कि नॉर्मल फॉर लूप की कैटेगरी में आता है। देखिए सारी वैल्यू प्रिंट हो गई, हो गई। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, दूसरा तरीका है कि मैं इसके लिए फॉर ईच लूप चलाऊं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इंट के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एन ले लिया, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे फोर लगाया, फोर लगाने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके अंदर, चाहे यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कर दो नो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इंट के अंदर यहाँ पे एक एन वेरिएबल लिया, मेरी वैल्यू सब कहाँ रखी हुई है, एक मेरे पास नम्स के अंदर है, वहां पे वैल्यू रखी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करके कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट, और यहाँ पे वो जो वैल्यू रखी हुई है वो सब, अब ये वैल्यू को कैसे फेच करेगा, यहाँ पे देखिए बताता हूँ। देखिए नम्स मेरा एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, नम्स मेरा पास क्या है कि कलेक्शन है, उस कलेक्शन में हर एक वैल्यू रखी हुई है, ये सब वैल्यू रखी हुई है। तो ये जो कॉलन है ना, ये कॉलन क्या करेगा, इस कॉलन का इतना काम होगा, नम्स के अंदर जो सबसे पहले वैल्यू रखी हुई है वो उठा के कहाँ पे डाल देगा, कहाँ पे डालेगा, एन में। आवाज नहीं आई है मुझे आपकी। इस कॉलन का काम क्या होगा, इस कॉलन का इतना काम होगा कि नम्स के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू रखी हुई है उस सबसे पहली एंड वैल्यू को उठा के नम में डाल देगा, और उसके बाद प्रिंट कर देगा। रन करके देखते हैं चलता है क्या, चल गया। ये लेकिन सीक्वेंस में आएगा क्या, क्योंकि 2 4 2 4 देखिए 4 3 अब ऊपर से। जा रहा था, समझ आ गया, क्लियर। हाँ। अब हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट आता है, ये तो था आपका फॉर ईच लूप, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या आता है, पैकेज। अब देखिए पैकेज में कितना मजा आने वाला है। पैकेज के लिए हमें इस आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैकेज में देखिए हम सबसे पहले सबलाइन चलाते हैं, और हम उसके अंदर एक कोड फोल्डर बना लेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें कोड नाम का फोल्डर बना हुआ है क्या क्या, कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे कोड के नाम का फोल्डर बना देता हूँ, और उस कोड के अंदर मैं बना देता हूँ जावा नाम का फोल्डर। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे दे दिया इसके अंदर यहाँ पे example1.java। अब देखना ध्यान से, मैंने एक क्लास बनाई, और क्लास का नाम यहाँ पे मैंने example1 कर दिया, बॉडी कर दिया, उसके बाद मैन मेथड लगाया, और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली प्रिंट कर दिया फातिमा। अब जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो रन करने पर होगा क्या, देखते हैं। cd कोड, cd जावा, cd, और सॉरी यहाँ पे जावा सी example1.java। ये क्या कह रहा है, सिस्टम, सिस्टम है वो सिस्टम। आउटपुट आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ क्या हूँ, पैकेज का मतलब क्या होता है, पैकेज का मीनिंग क्या है, पैकेज का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है फोल्डर क्रिएट कर, क्या करना, फोल्डर। जो भी मैं इसके अंदर पैकेज बनाऊं उस पैकेज के अंदर मेरा जितना भी बाइट कोड है वहां पे चला जाए। लेकिन अभी जो बाइट कोड है अगर आप देख पा रहे हो, क्लास का नाम और बाइट कोड एक जगह है। यहाँ देखिए ये बाइट कोड हुआ, और ये क्या हुआ, जावा फाइल है।
मैं कहना चाहता हूँ ये जो बाइट क्लास कोड है एक अलग सेपरेट फोल्डर के अंदर जाए। किसके अंदर? सेपरेट फोल्डर के अंदर। तो मैं ऐसे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको एक सेपरेट फोल्डर के अंदर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। उस कीवर्ड का नाम है पैकेज। और पैकेज में मैंने मान लो किस नाम से यहाँ पे बना दिया। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा तो पैकेज नाम का एक फोल्डर बनना चाहिए यहाँ पे। तो कैसे बनेगा? पैकेज के प्रोग्राम को रन करने का रूल ही अलग है। क्या होता है? जावा सी लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? जावा सी लिखते हैं, फिर हाइफन डी लगाते हैं, फिर डॉट लगाते हैं इसी फोल्डर के अंदर। और मेरी क्लास की फाइल का नाम है example1.java। सुनिए दोबारा से, जस्ट ये क्यों? दोबारा से सुनिए। पैकेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए हाइफन डी का मतलब क्या होता है? मुझे पैकेज क्रिएट करना है, फोल्डर बनाना है। और इस डॉट का मतलब है कहाँ पे बनाना है? इस डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर। मेरा फिलहाल प्रेजेंट फोल्डर किस नाम से है यहाँ पे देखिए? जावा। जावा। तो उस जावा के अंदर किस नाम का फोल्डर बनेगा? ये देखिए किस नाम से बन के आएगा? गूगल। गूगल नाम से। तो मैं एंटर करता हूँ, अभी यहाँ ध्यान से देखना, गूगल नाम का फोल्डर बन के आएगा। वो बन गया। मतलब नाम देना क्या उसको? अब यहाँ पे आप देखेंगे जो बाइट कोड है वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे सर। हाँ उधर। हाँ अब समझ जितने में भी आ गया। बाइट कोड हैं वो सब यहाँ पे सेव हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने इस कोड को केवल कंपाइल किया है, रन नहीं किया। तो सर रन मतलब करने के इस लिए जावा फाइल के अंदर जितने भी हम मतलब वो बनाएंगे वो सारे इसमें सेव होंगे। तो आप इसको रन करने के लिए जावा लिखना पड़ेगा। उसके बाद पहले पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, और मेरी क्लास का फाइल का नाम है example1। तो आउटपुट आ जब आएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक आप चीज और, हाँ बोलो। जो जावा के अंदर जितने भी फाइल बनाएंगे वो सब उसी में होंगे कि अलग अलग बनेंगे उसके अलग पैकेज? अलग भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे। अलग भी बना सकते हो, जो मन करे आपका वो बना लो। अब जितनी भी मेरी क्लासेस फाइल होंगी, अब देखिए, अगर मान लो मैंने पैकेज का नाम वहां पे क्या रखा? गूगल रखा। क्या रखा? गूगल रखा। गूगल। तो सारी की सारी जितनी भी अब क्लासेस बनेंगी वो सब इसी फोल्डर के अंदर। हम्म। दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे पैकेज गूगल, उसके बाद मैंने एक क्लास यहाँ पे example2 बॉडी मेन मेथड, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट 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 प्रिंट, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए, मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ उसको। अब मैं इसको रन कर कंपाइल करता हूँ, हाइफन डी। कोई नया फोल्डर नहीं बनेगा, उसी फोल्डर में जाइएगा। देखिए दूसरी क्लास आ गई है एग्जाम्पल2। ठीक है, इसको भी रन करने के लिए हमें जावा गूगल डॉट एग्जाम्पल, ये आ गया मेरे पास। फिलहाल इतना रखना है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, एक तो रैपर क्लास वाला कॉन्सेप्ट और एक ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर हम थोड़ा रात को स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, हजम नहीं होता ज्यादा। अच्छा ये हम पूछ रहे थे कि जो कह रहे थे मतलब अपने फ्रेंड से बात करना पड़ने का, तो फीस कितनी रहेगी? हम्म। फीस